हेलो वेलकम है स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12 की मैथ्स की क्वेश्चन हल करने वाले हैं। यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, सिद्ध कीजिए कि यहाँ पे क्वेश्चन है और इसको हमें सिद्ध करके लाना है a माइनस बी इंटू में b माइनस सी इंटू में c माइनस ए। यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड है, इससे हम लोग सोल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को। ये हो जाएगा हल। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में गिवन है, लेफ्ट हैंड साइड 1 1 1 ए बी सी, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर। अब यहाँ पे ये कॉलम फर्स्ट होता है, कॉलम सेकेंड, कॉलम थर्ड, और ये होता है R1 R2 R3, पहला पंक्ति, दूसरा पंक्ति, तीसरा पंक्ति। अब यहाँ पे हम लोग संक्रिया लगाएंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे संक्रिया, हो जाएगा संक्रिया। अब यहाँ पे ये जो R1 में R2 को घटा देंगे, या हम लोग जो है R1 को रहने देते हैं, R2 और R3 में अप्लाई कर देते हैं, या हम लोग यहाँ पे R1 पे करें, चाहे R2 में चाहे R3 में। R1 में अप्लाई करेंगे, R1 में हम लोग करेंगे R2 को घटा देंगे, R1 माइनस R2। अब यहाँ पे हम लोग R2 में लगाएंगे संक्रिया, तो यहाँ पे लिखेंगे R2 से R2 में हम लोग जो है ये R2 है, उसमें हम लोग ये R3 है उसको घटा देंगे, तीसरा पंक्ति को, तो हो जाएगा माइनस R3। अब यहाँ पे ये जो है पहला में ये जो है दूसरा घट रहा है, तो ये जो है एक में एक जाएगा तो ये हो जाएगा 0, और जो है ए में बी जाएगा तो होगा ए माइनस बी, और यहाँ पे जो है ए स्क्वायर में बी स्क्वायर घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग जो है ये दूसरे में तीसरे को घटा रहे हैं, तो एक में एक घटाएंगे ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 0 नोट कर लेंगे, और यहाँ पे b में c को घटाएंगे तो हो जाएगा b माइनस सी, और यहाँ पे b स्क्वायर में c स्क्वायर को घटाएंगे तो हो जाएगा b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। और तीसरा पंक्ति में कुछ नहीं कर रहे हैं तो वो जैसा है वैसा रहेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा एक c का स्क्वायर। अब यहाँ पे एक फार्मूला होता है, यदि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो इसका फार्मूला हो जाता है ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी, ये फार्मूला है। तो यहाँ पे जो स्क्वायर वाला है उसमें फार्मूला पुट कर देंगे, तो यहाँ पे स्क्वायर वाला यहाँ पे है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो यहाँ पे ये दोनों के प्लेस में फार्मूला पुट कर देंगे, और ये जो बाकी है उसको नोट कर लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा ये 0 0 1, और यहाँ पे हो जाएगा ए माइनस बी माइनस सी और सी, ए माइनस बी माइनस सी, और यहाँ पे हो जाएगा सी। यहाँ पे हम लोग फार्मूला पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी, तो यहाँ पे हो जाएगा ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी। यहाँ भी फार्मूला पुट करेंगे, हो जाएगा बी माइनस सी इंटू में बी प्लस सी, और यहाँ पे ये सी स्क्वायर है तो उसको नोट कर देंगे सी स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा सी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो ये जो है इस यहाँ से जो R1 है, ये R1 है, ये R2 है, ये और ये R3 है। R1 में देखेंगे R1 से a माइनस बी, और यहाँ पे a माइनस बी कॉमन निकल रहा है, और जो ये R2 है उसमें से ये b माइनस सी और b माइनस सी यहाँ से भी कॉमन निकल रहा है। यहाँ से लिख लेंगे हम लोग जो है R1 से, ये R1 है उनसे a माइनस बी, और R2 से ये R2 है उससे b माइनस सी, उभयनिष्ठ लेने पर, तो यहाँ से हम लोग उभयनिष्ठ निकाल लेंगे, तो यहाँ पे फाइनली a माइनस बी और b माइनस सी कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ पे नोट कर लेंगे a माइनस बी इंटू में b माइनस सी। अब यहाँ पे ये बचा ये 0 0 1, यहाँ पे बच जाएगा 1, यहाँ भी बच जाएगा ये 1, और यहाँ पे c, क्योंकि यहाँ पे a माइनस बी और यहाँ पे b माइनस सी कॉमन निकल गया, तो यहाँ पे बच गया 1, यहाँ भी 1, और यहाँ पे ये माइनस वाला निकल गया, बचा यहाँ पे a प्लस बी, और यहाँ पे बचा b प्लस सी, और यहाँ पे c का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये 0 0 है, कॉलम में है, तो कॉलम में है तो हम लोग यहाँ पे ये जो लेंगे R3 को, ये R3 है, R3 के प्लेस में 1 है, तो ये जो है R3 के सापेक्ष हम लोग विस्तार कर देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे R3 के सापेक्ष विस्तार करने पर,
तो यहाँ पे हम लोग जो है R3 के सापेक्ष विस्तार कर रहे हैं और ये R3 में क्या है, ये A31 है। इसके एलिमेंट्स नंबर जो है A31 है और A31 3 और 1 को जोड़ेंगे 4 होता है और 4 एक सम संख्या है, तो सम संख्या के लिए पॉजिटिव साइन होता है, तो यहाँ पे एक क्या हो जाएगा, पॉजिटिव साइंस। और यहाँ पे ये जो है तीसरा पंक्ति और ये पहला कॉलम, ये वाला लाइन कट जाएगा, बच्चा 1 1 A प्लस बी और B प्लस सी उसको नोट कर लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा ये A माइनस बी, इंटू में हो जाएगा ये B माइनस सी, और यहाँ पे ये जो है 1, तो ये पॉजिटिव में रहेगा 1, और यहाँ पे ये कैंसिल हुआ तो ये 1 1 बच गया, और यहाँ पे A प्लस बी और यहाँ पे B प्लस सी। अब यहाँ से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जो B प्लस सी का मल्टीप्लाई ये 1 से हो जाएगा और ये जो 1 का मल्टीप्लाई ये A प्लस बी से हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और बीच में माइनस का साइन लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा ये A माइनस बी, इंटू में ये B माइनस सी, और यहाँ पे हो जाएगा ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये कुछ चेंजेस नहीं होगा, जैसा है वैसा रहेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ये B प्लस सी और यहाँ पे माइनस का साइन लेते हैं, दोनों में प्लस है तो दोनों क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा ये माइनस A और माइनस B, और यहाँ पे जो सेम है और साइन डिफरेंट है वो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पे B प्लस है और यहाँ पे B माइनस में है, तो दोनों कैंसिल हो गया, बच्चा यहाँ पे C माइनस A। यहाँ पे आ जाएगा फाइनली हमारा जो A माइनस बी इंटू में B माइनस सी इंटू में C माइनस A। यही हमें सिद्ध करना था, यहाँ पे A माइनस बी इंटू में B माइनस सी इंटू में C माइनस A, और ये हमारा ये प्रोडक्ट आ गया, ये सिद्ध हो गया। तो यहाँ पे लिख लेंगे प्रूव्ड, ये हो जाएगा प्रूव्ड, ये हो गया सिद्ध, और लास्ट में लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल में राइट हैंड साइड, और आप लोग इसको नोट कर लीजिए।